ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने दक्ष के यज्ञ विध्वंस का संपूर्ण वृत्तांत तथा अहंकार को नष्ट करने वाले शिव चरित्रों का तत्व ज्ञान तुम्हें सुना दिया। अब तुम जो चाहो वह और पूछ लो। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए नम्रतापूर्वक कहा, हे पिता, अब आप यह बताइए कि जब शिव जी कैलाश पर्वत पर लौट गए उसके पश्चात क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग किया था उस स्थान पर एक परम प्रकाशवान ज्योति पुंज का उदय हुआ। वह ज्योति पुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में गिर गया। तब उस ज्योति पुंज का नाम ज्वाला भवानी हुआ। उसकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उसको ज्वाला देवी भी कहा जाता है। कल्प वेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए हैं। वे जहाँ जहाँ गिरे उन स्थानों की महिमा अलग अलग है। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, यह वृतांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, आप कल्प भेद से सती के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन करें और यह बताएं कि उनके द्वारा किन किन देवियों की उत्पत्ति हुई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम कल्प वेद के अनुसार सती के चरित्रों को सुनो। एक कल्प की कथा यह है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान तथा शिव जी के निरादर को देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुईं। उन्होंने अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा, हे माता, यह यज्ञ स्थल में बहुत दुखदायी निम्न कर्म हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिसके कारण सब लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात शिव जी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बचेगा। तदुपरांत शिव जी भी मेरे वियोग में बहुत दुखी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करेंगे। हे नारद, इस प्रकार की भविष्यवाणी कर सती ने उस स्थान से चले जाना चाहा, परंतु उनकी माता तथा बहनों ने उन्हें रोक लिया। उस समय सती जी योग धारण कर अंतर्ध्यान हो गईं और गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्रों को धारण कर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी की पूजा की। तदुपरांत श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग पर ब्रह्म की ज्योति में लीन हो गईं। उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया और एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जिसके कारण दैत्यों के घर नष्ट हो गए और देवता अत्यंत दुखी हुए। सती जी के साथ जो गण यज्ञ मंडप में गए थे वे भी अत्यंत दुखी हुए। उनमें से कुछ तो आत्मघात करके मर गए और कुछ विभिन्न प्रकार से उपद्रव करने लगे। यह देखकर भृगु ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा यज्ञ की रक्षा की। उस समय शिवगणों ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सब वृतांत कह सुनाया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उस समाचार को सुनकर शिव जी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी जटा को उखाड़ा और उसके द्वारा अनेक गणों को उत्पन्न किया। गणों की उस असंख्य सेना ने दक्ष के यज्ञ में मंडप पर धावा बोल दिया और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी सभासदों को पूरा दंड देने के उपरांत जब वे शिव जी के पास पहुँचे उस समय शिव जी का क्रोध तो अवश्य कुछ कम हो गया, परंतु सती का वियोग सहन करने में वे असमर्थ ही रहे। उसी दुख में व्याकुल होकर वे अपने गणों को साथ ले गंगा तट पर जा पहुँचे और जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था उस स्थान पर पहुंचकर वहां सती के शरीर को पड़ा देख मूर्छित तथा मोहित हो गए। कुछ देर पश्चात जब वे सचेत हुए तो वहीं सती का शरीर ऐसा दिखाई दिया मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो। उस स्वरूप को देखकर शिव जी फिर मूर्छित हो गए। इसी का आश्रय लेकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुखों का मूल है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करना। शिव जी की लीला अत्यंत विचित्र है। अस्तु कुछ देर पश्चात जब शिव जी को चेतना प्राप्त हुई तब वे अपने को निपट अभागा अनुमान कर अघोर और निर्मल हो गए तथा किसी भी प्रकार संतोष धारण न करके जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। हे प्राण प्रिय, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखे बिना मुझे बेचैनी हो रही है।
भला तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई कि मुझसे बोलती तक नहीं हो। इस प्रकार कहते हुए शिवजी ने सती जी के मृत शरीर को अपने हाथ में उठाकर हृदय से लगा लिया। तदुपरांत उसे बार बार कंठ से लगाकर चूमने लगे। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए वे फिर मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लादकर घोर दुख उठाते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन, लोकालोक, सप्तशृंग पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भरत खंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ वृक्ष था। वहीं दौड़ दौड़ कर शिवजी ने रुदन करना आरंभ कर दिया। साथ ही सती प्रिय आदि अनेक नाम ले लेकर वे सती को पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। हे नारद, जिस स्थान पर भगवान सदाशिव के आंसू गिरे वह स्थान नेत्र सरोवर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अपने संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह स्थान तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस तीर्थ पर स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सरोवर की लंबाई का प्रमाण 2 योजन है। अस्तु, वहाँ कुछ समय ठहरने के पश्चात शिवजी फिर आगे चल दिए। मार्ग में चलते हुए जिन जिन स्थानों पर सती के मृत शरीर का कोई अंग पृथक होकर गिर पड़ा वे स्थान सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन सिद्धपीठ स्थानों की पूजा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उस स्थानों पर भगवती महामाया अपनी संपूर्ण कलाओं सहित निवास कर अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करती हैं। इस प्रकार लीला करने के उपरांत शिवजी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। सती के मृत शरीर का जो भाग शेष रह गया था वहाँ उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। तदुपरांत उनकी हड्डियों को एकत्रित कर एक माला बनाई जिसे उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर चिता की भस्म को अपने शरीर पर मलकर वे उसी स्थान पर बैठ गए और प्राणेश्वरी, भवानी आदि नामों द्वारा सती का स्मरण करते हुए रो रो कर व्याकुल होने लगे। उन्होंने परब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं का द्वारा सबको मोहित कर लिया। हे पुत्र, भगवान सदाशिव के इस चरित्र को पढ़ने तथा सुनने से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इतनी कथा सुनाकर पौराणिक सूर्य ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, सिद्धपीठ के इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, सती के अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो जो पीठ उत्पन्न हुए अब उनके संबंध में मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सिद्धपीठों का संपूर्ण वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। देवपुर नामक परम रमणीक पर्वत पर सती जी के दोनों चरण गिरे। उस स्थान पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहाँ कात्यायनी सिद्धिपीठ प्रकट हुआ। वहाँ भी शिवलिंग विराजमान है। मैंने, विष्णु जी ने तथा संपूर्ण सृष्टि ने उस स्थान की पूजा की। कामशैल पर्वत पर सती जी की योनि गिरी। वहाँ कामाक्षा नामक देवी की उत्पत्ति हुई। उन्हें काम रूपा भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने उस सिद्धिपीठ की भी पूजा करके अपने मनोरथों को पूर्ण किया। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्ण शैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई। जलंधर नामक पर्वत पर सती के कुछ गिरे जिससे वहाँ चंडी नामक देवी का सिद्धपीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर भी सती जी का एक अंग कटकर गिरा जिससे उस स्थान पर बागेश्वरी देवी का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार सती जी के अंग प्रत्यंगों के गिरने पर बहुत से सिद्धिपीठ प्रकट हुए। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित हुए हैं। मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने उन सिद्धपीठों का पूजन कर संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण किया है। जो व्यक्ति इन सिद्धपीठों का पूजन करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। हे नारद, शिवजी ने संसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए यह लीलाएं की हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिवजी तथा भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में उनकी समता का कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करने वाले हैं और तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। मैं तथा विष्णु जी आदि सब देवता उन्हीं भवानी के सेवक हैं। शिव जी साक्षात परब्रह्म, निर्गुण, सगुण तथा अप्रमेय हैं।
शिव तथा भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। हे नारद, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागने के पश्चात सती जी ने पर्वतराज हिमाचल के घर उसकी मैना नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके अपने माता पिता को बहुत आनंद दिया तथा उनकी आज्ञा लेकर शिव जी की तपस्या की। फिर शिव जी के साथ ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिव जी की अर्धांगिनी होकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर किए। फिर शिव जी की उपासना करके अपने शरीर का रंग गौर कर लिया। हे नारद, शिव और शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सब प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनसे बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के मन में यह विवेक उत्पन्न हो जाता है और इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण हैं, तब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। उन शिव और शक्ति को मैं विष्णु जी तथा सनकादिक भी भली भांति नहीं जान सके हैं। केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम उनकी महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर लिया करते हैं। ये नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार शिव सती के चरित्र को कहा है। इसी प्रकार अन्य सभी लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, परंतु अंत में दीन होकर पार नहीं पाते। भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। हे नारद, मैंने तुमसे यह सब चरित्र कहा, अब तुम और जो सुनना चाहते हो उसे बताओ। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।